क्लास 5 इंग्लिश बुक का चैप्टर वाइज बीरबल। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका हिंदी में मतलब समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को बाद में एक अलग वीडियो बना के उसमें सोल्व करेंगे। वाइज बीरबल चैप्टर 5। वाइज बीरबल का मतलब वाइज बुद्धिमान, बुद्धिमान बीरबल। बीरबल कौन था? अकबर के दरबार में 9 स्कॉलर्स थे जिनको नवरत्न बोला जाता था, उनमें से एक थे बीरबल। चैप्टर को पढ़ते हैं। देयर वर 9 स्कॉलर्स इन द अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में 9 स्कॉलर जिनको नवरत्न बोला जाता था वो थे। देयर वर 9 स्कॉलर्स इन द अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में 9 स्कॉलर्स थे। दे वर कॉल्ड 9 जेवेल्स और नवरत्ना। राइट देयर नेम्स। उन्हें 9 रत्न या नवरत्न कहा जाता था। उनके नाम लिखिए। किसी को नाम याद है बच्चों? अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके नाम क्या थे? देखो उनके नाम देखते हैं क्या थे। उन 9 रत्नों के नाम थे राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे, उनकी शोभा बढ़ाते थे। शुड वन थिंक इल ऑफ अदर्स। क्या किसी को दूसरे का बुरा सोचना चाहिए? बीरबल्स फेलो कॉर्टियर्स ऑलवेज थॉट इल ऑफ हिम एंड ट्राई टू हार्म हिम। बीरबल के जो साथी कॉर्टियर थे, दरबारी थे, कॉर्टियर मतलब दरबारी, बीरबल के साथी दरबारी जो थे वो हमेशा उसका बुरा चाहते थे और उसको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। एंड ट्राइड टू हार्म हिम, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट बीरबल डील्ड विद दैम। इस स्टोरी को पढ़िए और ये पता कीजिए कि कितनी बुद्धिमानी से और कितनी होशियारी से बीरबल ने इन लोगों का सामना किया। डील्ड विद दैम, उनका सामना किया, उनसे कैसे डील किया। बीरबल वाज द मोस्ट फेवरेट कॉर्टियर ऑफ अकबर। बीरबल अकबर का सबसे प्रिय, सबसे पसंदीदा दरबारी था। बीरबल वाज द मोस्ट फेवरेट कॉर्टियर ऑफ अकबर। बीरबल अकबर का सबसे फेवरेट दरबारी था। अकबर लाइक्ड हिम बिकॉज ही वाज द वाइजेस्ट एंड विटिएस्ट ऑफ ऑल द अदर कॉर्टियर्स। बीरबल वाज द मोस्ट फेवरेट कॉर्टियर ऑफ अकबर। अकबर लाइक्ड हिम बिकॉज ही वाज द वाइजेस्ट एंड विटिएस्ट। अकबर उसे क्यों पसंद करता था? अकबर लाइक्ड हिम, अकबर उसे पसंद करता था क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान और चतुर था। उन सारे नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान और चतुर कौन था? बीरबल। द अदर कॉर्टियर वर जीलस ऑफ बीरबल। जो बाकी दरबारी थे वो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। जीलस, ईर्ष्या, जलते थे उससे। दे वर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू हार्म हिम। वे हमेशा बीरबल को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाते रहते थे, षड्यंत्र रचते रहते थे। इन वन ऑफ देयर प्लान्स, उनके एक प्लान में से दे टुक द हेल्प ऑफ द एम्परर्स बार्बर। अपने इन्हीं षड्यंत्रों में से एक, अपने इन्हीं प्लान में से एक में उन्होंने क्या किया? सम्राट अकबर, एम्परर अकबर का जो बार्बर था, उनका जो नाई था, उसकी उन्होंने सहायता ली। द बार्बर टोल्ड द एम्परर। नाई ने एम्परर, सम्राट से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, योर एंसेस्टर्स केम इन माई ड्रीम्स लास्ट नाइट। महाराज, आपके पुरखे, आपके पूर्वज पिछली रात
मेरे सपने में आए। किंग अकबर एनक्वायर्ड, राजा अकबर ने पूछा, हाउ आर दे, वे कैसे हैं? दे आर फाइन एक्सेप्ट दे फील बोर्ड एंड नीड समवन टू एंटरटेन दैम। वे ठीक हैं सिवाय इसके कि वे बहुत ही बोर फील करते हैं, उन्हें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनका मनोरंजन करे। रिप्लाइड द बार्बर, नाई ने उत्तर दिया। ही देन कनिंगली सजेस्टेड टू द एम्परर, फिर उसने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से महाराज को, राजा को सलाह दी, योर मैजेस्टी, बीरबल हैज़ द एबिलिटी टू गो टू हेवन एंड कम बैक। महाराज, बीरबल में ऐसी काबिलियत है कि वह स्वर्ग जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है। वाई डोंट यू सेंड बीरबल टू हेवन, तो आप बीरबल को स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते? आई एम श्योर ही हैज़ द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू एंटरटेन योर एंसेस्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि बीरबल में ही सबसे ज़्यादा शक्ति है, सबसे ज़्यादा काबिलियत है कि वह आपके पुरखों का अच्छे से मनोरंजन करे। हेवन, स्वर्ग, आई एम श्योर, मैं पूरा आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा यकीन है। ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा एबिलिटी, काबिलियत, एंटरटेन, मनोरंजन, एंसेस्टर्स, पुरखे, पूर्वज। आगे पढ़ते हैं। अकबर न्यू दैट द बार्बर वाज बी फूलिंग हिम, अकबर जानते थे कि जो नाई है वो उनको मूर्ख बना रहा था। बट इन ऑर्डर टू टेस्ट बीरबल्स विजडम ही एग्रीड टू द प्लान ऑफ द बार्बर, लेकिन क्या हुआ, अकबर ने भी क्या किया, इन ऑर्डर टू टेस्ट बीरबल्स विजडम, बीरबल की बुद्धिमानी को टेस्ट करने के लिए ही एग्रीड टू द प्लान ऑफ द बार्बर, वो नाई के इस प्लान से सहमत हो गए कि देखते हैं कि बीरबल इससे अब के कैसे बचेगा। अकबर सेड, दैट्स वेरी नाइस, अकबर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बट हाउ डू वी सेंड हिम देयर, लेकिन हम उसको वहाँ भेजेंगे कैसे? द बार्बर रिप्लाइड, तब नाई ने उत्तर दिया, दैट्स वेरी सिंपल सर, सर ये तो बहुत ही आसान है। वी विल मेक बीरबल सिट इन ए फायर एंड लाइट इट, हम बीरबल को एक चिता में बिठा देंगे और उसे जला देंगे। बीरबल विल स्ट्रेट अवे रीच हेवन, बीरबल सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। अकबर स्माइल एंड सेड, ऑल राइट, अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। बीरबल वाज इमीडिएटली कॉल्ड टू कोर्ट, बीरबल को तुरंत ही दरबार में बुलाया गया। द एम्परर टोल्ड हिम अबाउट द बार्बर्स ड्रीम एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू सेंड बीरबल टू हेवन। द एम्परर टोल्ड हिम अबाउट द बार्बर्स ड्रीम, सम्राट ने, राजा ने उसे नाई के सपने के बारे में बताया और अपनी वह इच्छा व्यक्त की जिसमें बीरबल को कहाँ जाना था, स्वर्ग जाना था। हिज डिजायर टू सेंड बीरबल टू हेवन, और स्वर्ग में बीरबल को भेजने की अपनी इच्छा प्रकट की। बीरबल एट वंस अंडरस्टूड द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बार्बर एंड द कॉर्टियर्स, बीरबल एकदम से तुरंत ही समझ गए कि नाई और दूसरे दरबारियों ने मिलकर उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र किया है। बीरबल सेड, योर मैजेस्टी, बीरबल ने कहा, महाराज, आई नीड ए फ्यू डेज, मुझे कुछ दिन दीजिए, मुझे कुछ समय दीजिए या मुझे कुछ दिन दीजिए। आई हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर माई फैमिली इन माई एब्सेंस, मेरे एब्सेंस में मेरा परिवार का कैसे ध्यान रखा जाएगा, इसका मैं कुछ अरेंजमेंट कर लूँ। आई हैव टू मेक अरेंजमेंट्स, मुझे अरेंजमेंट करने हैं अपने परिवार के लिए उस वक्त के लिए जब मैं यहाँ पर अब्सेंट रहूँगा, उपस्थित नहीं रहूँगा। अकबर गेव हिम ए वीक्स टाइम, अकबर ने उसको एक हफ्ते का टाइम दे दिया, एक सप्ताह का टाइम दे दिया। बीरबल यूज दिस टाइम टू डिग ए टनल फ्रॉम द साइड ऑफ द फायर टू हिज हाउस एवरी नाइट, इस समय का उपयोग बीरबल ने कैसे किया, जहाँ चिता जलाई जानी थी उस जगह से अपने घर तक एक सुरंग खोदने का काम उसने हर दिन किया। ऑन द अपॉइंटेड डे, तय किए गए दिन में, ए बिग फायर वाज मेड, एक बड़ी चिता बनाई गई। बीरबल वाज मेड टू सिट इन इट, और बीरबल को उसमें बिठाया गया। द कॉर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ बीरबल वर वेरी हैप्पी, जो दरबारी बीरबल से जलते थे वो बहुत ही खुश थे। दे न्यू दिस वॉज द एंड ऑफ बीरबल्स लाइफ, वे जानते थे कि यह बीरबल की ज़िंदगी का अंत था। अकबर वाच द सीन क्लोजली, अकबर ने बहुत ही नज़दीकी से
इस सीन को देखा। ही न्यू what was going on in the minds of other courtiers. He knew what was going on in the minds of the other courtiers. वह जानते थे कि दूसरे दरबारियों के दिमाग में क्या चल रहा था। आगे पढ़ते हैं। द फायर वाज लिट, चिता को जला दिया गया। द जेलस कोर्टियर्स जॉय न्यू नो बाउंड्स। जेलस कोर्टियर्स, ईर्ष्यालु दरबारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दे थॉट दे हैड गॉट बीरबल बर्न्ड टू डेथ। वो सोच रहे थे कि उन्होंने बीरबल को जलाकर जान से मार दिया है। मीनवाइल, इसी बीच बीरबल क्वाइटली स्लिप्ड इनटू द टनल ही हैज़ डग एंड एस्केप्ड। इसी बीच बीरबल चुपचाप नीचे को खिसक कर उस सुरंग से होते हुए भाग गया जिसे वह एक हफ्ते से बना रहा था। ही हैड डग एंड स्केप्ड, जो सुरंग उसने खोदी थी उससे होकर वो भाग गया। स्केप्ड मतलब भाग गया। ही डिड नॉट सेव फॉर मंथ्स एंड रिमेन्ड अंडरग्राउंड। महीनों तक बीरबल ने दाढ़ी नहीं कटवाई, शेव नहीं की और अंडरग्राउंड रहा, मतलब लोगों की नज़र से छुप के दूर रहा, साइट से, नज़रों से दूर। बीरबल रीअपियर्ड एट द कोर्ट आफ्टर ए फ्यू मंथ्स। बीरबल कुछ महीनों बाद दरबार में फिर से प्रकट हुआ। नोबडी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, कोई भी उसे पहचानने में सक्षम नहीं था, मतलब कोई भी उसको पहचान नहीं सका। द एम्परर सॉ हिम एंड सेड, महाराज ने उसको देखा और बोले, हु आर यू, तुम कौन हो? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? बीरबल बोड डाउन हिज हेड एंड सेड, बीरबल ने अपना सिर झुकाया और बोले, योर मैजेस्टी आई एम बीरबल, महाराज मैं बीरबल हूँ। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम हेवन, मैं तो अभी अभी स्वर्ग से वापस लौटा हूँ। द एम्परर वेलकम्ड बीरबल एंड सेड, महाराज ने, सम्राट ने बीरबल का स्वागत किया और बोले, बीरबल हाउ आर यू, बीरबल तुम कैसे हो? हाउ आर माई एंसेस्टर्स, और मेरे पुरखे कैसे हैं? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, दे आर ऑल वेरी फाइन माई लॉर्ड, महाराज वे सब बहुत अच्छे से हैं। देन द एम्परर आस्क, तब राजा ने पूछा, बीरबल वाई हैव यू क्रोन सच ए लॉन्ग बियर्ड, बीरबल तुमने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? एट दिस बीरबल रिप्लाइड, इस पर बीरबल ने जवाब दिया, माई लॉर्ड आई एम परफेक्टली फाइन, महाराज मैं तो एकदम ठीक हूँ। बट देयर आर नो बार्बर्स इन द हेवन, लेकिन स्वर्ग में तो कोई नाई है ही नहीं। योर एंसेस्टर्स हैव आस्क्ड फॉर द कोर्ट बार्बर टू बी सेंट एज सून एज पॉसिबल, आपके पुरखों ने कहा है कि दरबार के नाई को जितना जल्दी हो सके उन्हें उनके पास भेज दें। अकबर एग्रीड टू सेंड द विली बार्बर टू हेवन इमीडिएटली, अकबर तुरंत एग्री हो गए उस दुष्ट नाई को स्वर्ग भेजने के लिए। द बार्बर वॉज कॉल्ड टू द कोर्ट, नाई को दरबार में बुलाया गया। वैन द बार्बर हियर्ड ऑल दिस, जब नाई ने ये सब सुना, ही नेल्ट एट अकबर्स फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग, तब वह अकबर के पैरों में गिरकर रोने लगा। ही आस्क्ड द एम्परर टू फॉरगिव हिम, ही आस्क्ड द एम्परर टू फॉरगिव हिम, वह महाराज से माफ़ी की गुहार करने लगा, वह महाराज से माफ़ी मांगने लगा। ही टोल्ड हिम अबाउट द विक्ड प्लान ही हैड मेड विद द कोर्टियर्स टू किल बीरबल, उसने महाराज को यानी अकबर को उस दुष्ट प्लान के बारे में बताया जो अन्य दरबारियों ने बीरबल को मारने के लिए बनाया था। अकबर स्कोल्डेड द कोर्टियर्स एंड वार्नड देम नॉट टू रिपीट सच एक्ट ऑफ विकेटनेस इन फ्यूचर, अकबर ने उन सभी दरबारियों को बुलाकर खूब डांटा और उन्हें आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी दी। ऐसा विकेटनेस वाला एक्ट, ऐसा दुष्टतापूर्ण कार्य फिर से ना करने की चेतावनी दी। अच्छा, वर्ड बास्केट, कोर्टियर क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ पार्ट ऑफ ए किंग्स और क्वींस कोर्ट, कोर्टियर जो कोर्ट का पार्ट होता है, जो दरबार का पार्ट होता है, उसे कहते हैं कोर्टियर। दरबार से बना दरबारी, कोर्ट से बना कोर्टियर। विट्टिएस्ट, सेइंग द मोस्ट क्लेवर एंड अम्यूजिंग, विट्टिएस्ट कौन होता है? जो सबसे चतुराईपूर्ण और
एंड एम्यूजिंग बात करता है, अच्छी लगने वाली, एंटरटेनिंग बातें। एंसेस्टर्स क्या होता है? फोर फादर्स, पूर्वज। एंटरटेन, एम्यूज, मनोरंजन। बिफूलिंग, मेकिंग फूल ऑफ, मूर्ख बनाना। पायर, ए लार्ज पाइल ऑफ वुड यूज्ड फॉर बर्निंग ए डेड बॉडी, मृत शरीर को जलाने के लिए जो ढेर लगाया जाता है लकड़ियों का, उसे कहते हैं पायर, चिता। कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट प्लान टू हार्म ए पर्सन्स इलीगली, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं कंस्पिरेसी। षड्यंत्र। साइट, प्लेस। अंडरग्राउंड, नॉट सीन बाय अदर्स। रीअपियर्ड, रिटर्न आफ्टर ए पीरियड ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस के लंबे पीरियड के बाद में जब कोई वापस होते उसे बोलते हैं रीअपियर होना। विली, कनिंग, सातिर, दुष्टतापूर्ण। विकेड, मोरली बैड, विकेड क्या होता है? जो नैतिक रूप से गलत होता है। चलो क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। टिक द करेक्ट आंसर। द वाइजिएस्ट कॉर्टियर ऑफ अकबर वॉज, कौन था वाइजिएस्ट कॉर्टियर कौन था अकबर का? बीरबल। द अदर कॉर्टियर्स वर, क्या थे? लवर थे, जीलस थे, हेल्पफुल थे। बीरबल के लिए जेलस थे। द कॉर्टियर टुक द हेल्प ऑफ अकबर्स वाशरमैन, कोबलर, बार्बर, बार्बर की हेल्प ली। वी विल मेक बीरबल सिट इन ए पायर रूम बेड, कहाँ पे बैठाने की बात की उन्होंने बीरबल को मारने के लिए? चिता पे, पायर। 5. बीरबल सेड दैट ही वांटेड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिज सन, फैमिली, वाइफ, किसके लिए? परिवार के लिए। बीरबल ने कहा था कि स्वर्ग जाने से पहले उसे अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम करने हैं। वो इंतजाम क्या हैं? फैमिली के लिए थे। टू टीच द बार्बर्स लेसन, टू टीच द बार्बर ए लेसन, बीरबल हैड ग्रोन ए लॉन्ग, बार्बर को सबक सिखाने के लिए बीरबल ने क्या किया हुआ था? क्या अपने क्या बढ़ाए हुए थे? ग्रोन ए लॉन्ग, नेल, हेयर, बियर्ड, क्या? बियर्ड, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। बीरबल हैज़ द एबिलिटी टू गो टू, कहाँ जाने की एबिलिटी थी? एंड कम बैक, हेवन, हेवन में जाने की और वापस आने की, ऐसा कहा गया था, ऐसा प्रचार किया गया था कि बीरबल तो स्वर्ग जा भी सकता है और वहाँ से वापस भी आ सकता है। अकबर न्यू दैट द डैश वाज बिफूलिंग हिम, अकबर जानता था कि कौन उसको मूर्ख बना रहा है? बार्बर, नाई। बीरबल वाज इमीडिएटली कॉल्ड टू द, कहाँ बुलाया गया? कोर्ट में, जहाँ फैसले होते हैं वहाँ बुलाया गया। बीरबल वाज इमीडिएटली कॉल्ड टू द कोर्ट। ऑन द अपॉइंटमेंट डे ए बिग डैश वाज मेड, क्या बनाया गया था? एक पायर बनाई गई थी, चिता बनाई गई थी। अकबर स्कोल्डेड द, किसको डांटा अकबर ने? कॉर्टियर्स को, जो नौ में से एक तो बीरबल थे, बाकी लोगों को डांटा कि तुम लोग क्या ये षड्यंत्र करते रहते हो। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। अकबर लाइक्ड बीरबल फॉर हिज विट एंड विजडम, सही है। द अदर कॉर्टियर्स वर जेलस ऑफ बीरबल, ठीक है। बीरबल कुड नॉट कम बैक फ्रॉम हेवन, अब ये वाला जो है ये कंफ्यूजिंग सवाल है क्योंकि वो तो गया ही नहीं था। अब अगर हम ऐसे कहानी के हिसाब से देखें तो वापस आ गया वो, तो जैसा कहानी में कहा कि वो जा सकता था और आ सकता था, तो इस तरह से तो आ गया, जबकि सच्चाई है कि कोई ना तो जा सकता है ना आ सकता है। चौथा देखते हैं। अकबर एग्रीड टू सेंड द बार्बर टू हेवन, अकबर एग्रीड टू सेंड द बार्बर टू द हेवन, सही है, ये भी सही है। अकबर सेंटेंस्ड बार्बर टू डेथ, ये गलत है, माफ़ कर दिया था उसको। मैच द फॉलोइंग। वाइज कौन था? बीरबल। विकेड कौन था? बार्बर। एम्परर अकबर। बिग पायर, लॉन्ग बियर्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज द फेवरेट कॉर्टियर ऑफ अकबर? हु वाज द फेवरेट कॉर्टियर ऑफ अकबर? बीरबल वाज द फेवरेट कॉर्टियर ऑफ अकबर, ऐसे नहीं आएगा, केवल कॉर्टियर आएगा। हु अकॉर्डिंग टू द बार्बर केम इन हिज ड्रीम? अकॉर्डिंग टू द बार्बर, बीरबल नहीं आएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बार्बर अकबर्स एंसेस्टर्स केम इन हिज ड्रीम, अकबर के पुरखे ड्रीम में आए थे, ऐसा बताया उसने झूठ मूठ में। व्हाट डिड अकबर वांट टू टेस्ट? अकबर वांटेड टू टेस्ट बीरबल्स
विट एंड विजडम। बीरबल की बुद्धि और चतुराई को अकबर टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने बाबर का प्रपोजल स्वीकार कर लिया कि उसको स्वर्ग भेज दिया जाए। वाई वाज नो बडी एबल टू रिकोगनाइज बीरबल। वाई वाज नो बडी एबल टू रिकोगनाइज बीरबल। बीरबल को कोई भी पहचान क्यों नहीं पाया? नो बडी वॉज एबल टू रिकोगनाइज बीरबल बिकॉज बीरबल हैड ग्रोन ए वेरी लॉन्ग बियर्ड। ये जो लिखे हुए आंसर इन पे मत जाना, जो बताया उनको देखना। थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक दैट द courtiers शुड हैव बीन पनिश्ड? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आप सोचते हैं कि जो बाकी दरबारी थे उनको पनिश किया जाना चाहिए था? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने जवाब की सपोर्ट में आपको कुछ रीजन भी देने पड़ेंगे। इसको तो करना पड़ेगा। बी वर्डी। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। लाइक का अपोजिट लिखना ना, लाइक का डिसलाइक होता है, वाइज का फूल हो सकता है, लास्ट का फर्स्ट हो सकता है, फूल का वाइज, सिंपल का डिफिकल्ट, परफेक्टली, हेवन, विजडम, डेथ, रिप्लाइड। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इनको फिर अगली उसमें वीडियो में करेंगे। अभी केवल यहीं पे छोड़ देते हैं, टाइम हो गया।